कबूतर बहुत सारे अंडे देती है और यहाँ मुर्गी भी अपनी झोपड़ी के पास बहुत सारे अंडे देती हैं। कुछ दिनों बाद अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। एक दिन मुर्गी और कबूतर पानी लेने नदी के किनारे जाते हैं और यहाँ एक विशाल सांप मुर्गी के बच्चों को खा जाता है। ये छोटे बच्चे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। यह सुनकर मुर्गी रोने लगती है। फिर कबूतर इस विशाल सांप से लड़ाई करता है और उसे मार गिरता है। फिर कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। पहाड़ी के ऊपर एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था। वहाँ से नजारा बहुत खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी बहुत था। कुछ दिनों में कबूतर ने कई सारे अंडे दिए और कुछ समय बाद अंडों से प्यारे प्यारे 4 चूजे निकले। कबूतर अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करता था। एक दिन कबूतर अपने बच्चों के लिए खाना लाने निकला, लेकिन बदकिस्मती से तभी 4 चूजे में से एक चूजा घोंसले से नीचे गिर जाता है। अब जब कबूतर वापसी आती है तो देखती है एक बच्चा कम है। फिर चूजे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। कबूतर अपने बच्चे को हर जगह ढूंढती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। नदी के किनारे कबूतर एक घोंसला बनाती है और फिर उसी में अंडे देती है। फिर कुछ दिनों में अंडों से चूजे निकलते हैं। कबूतर बच्चों की बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन तेज तूफान आता है और कबूतर का घोंसला नदी में गिर जाता है और पानी के बहाव के साथ बहने लगता है। फिर एक मगरमच्छ घोंसले को अपनी पीठ पर उठाकर उसे नदी के किनारे ले आता है। कबूतर अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर खुश होती है, लेकिन फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह कबूतर पटरी पर एक नारियल के पेड़ को लगाता है। फिर उसी नारियल के पेड़ पर पानी डालता है। अब नारियल का पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर बहुत सारे नारियल लगाते हैं। फिर कबूतर पेड़ से नारियल को तोड़ता है और बाजार में बेचने निकल जाता है। तभी यह सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को तोड़कर नष्ट कर देता है और कबूतर ये सब देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने रेल की पटरी पर एक प्यारा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें कई अंडे दिए और दिन बीते और अंडों से बच्चे बाहर आए, लेकिन सभी बच्चों में एक चूजा अलग था और वह डरपोक था। यह जगह खतरनाक थी क्योंकि हर वक्त ट्रेन गुजरती रहती थी। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी एक ट्रेन आ गई। सभी सफेद चूजे घोंसले में बैठे रहे, लेकिन पीला चूजा डर के मारे भागने लगा और ट्रेन गुजर गई। जब कबूतर वापसी आती है तो सारे चूजे सारी बात बताते हैं। कबूतर पीले चूजे को ढूंढने लगती है, लेकिन कोई नाम निशान नहीं होता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बेचारी कबूतर माँ बनने वाली होती है और इस बेचारी कबूतर को गांव में कहीं अंडे रखने की जगह नहीं मिलती है। इसलिए कबूतर गांव छोड़कर जंगल चली जाती है और घोंसला बनाकर रहने लगती है। और फिर कबूतर अंडे देती है और उनसे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। बच्चे भूखे होते हैं तो कबूतर उनके लिए दाना लेने जाती है। तभी ये भयानक सांप कबूतर को देख लेता है और हमला कर देता है। इधर भूखे बच्चे अपनी माँ को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें उनकी मरी हुई माँ मिल जाती है। बच्चे बहुत रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर इस प्लेन के ऊपर एक घोंसले को बनाती है। फिर उसी घोंसले में अंडों देती है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं, लेकिन चूजे भूख के मारे चिल्ला रहे होते हैं। तो कबूतर चूजों के लिए दाने लेने जाती है। तभी यहाँ प्लेन तेजी से चलने लगती है और ऊपर आसमान में लैंड कर जाती है। बेचारे चूजे डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बाज चूजों के ऊपर हमला कर देता है और सभी चूजे नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। कबूतर ये सब देखकर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर आम के पेड़ पर बैठकर डेली जूस पीता था। एक बार सूखा पड़ जाती है तो सारे जानवर एक तालाब को खोदते हैं। अब बारिश का इंतजार करने लगते हैं। आसमान में बिजली चमकती है और तेज बारिश होने लगती है। सारे जानवर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन हाथियों का झुंड आता है और सारे तालाब का पानी पी जाता है और तालाब को नष्ट कर देते हैं। बंदर ये देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और उसका बच्चा एक पेड़ पर रहते हैं और एक दिन एक पेड़ से लकड़ियां काटते हैं और नदी के किनारे एक नाव को बनाते हैं। फिर नाव में बैठकर नदी में मछली पकड़ने जाते हैं और नाव में बैठकर मछलियां पकड़ने लगते हैं। तभी एक खतरनाक काला सांप आ जाता है और बंदर को काट लेता है। बंदर सांप के जहर से मर जाता है और बंदर का बच्चा रोने लगता है। फिर